है गाइज, तो कैसे हो आप सब। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं बैन के एक बहुत पावरफुल एलियन की, जिसने विलगेक्स जैसे पावरफुल एनिमी को ऐसे स्पेस में फेंका जैसे कोई छोटा बच्चा बॉल फेंकता है। केविन 11,000 को तो ऐसे पटक पटक कर धोया जैसे जियान नोबिता को धोता है। हाइट इतनी ज्यादा लंबी कि रामायण का कुंभकर्ण भी इसके सामने बोना नजर आए। कई बार गलतियां करता है लेकिन उन्हें सही करने की कोशिश भी करता है। तो वो जैसा कि आप सब समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं वेबिक की, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा वेबिक से रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि वेबिक की जो स्पीशीज है टोकू स्टार वो जन्म कैसे लेते हैं। वेबिक का कैरेक्टर अल्ट्रामैन सीरीज के किन किन अल्ट्रामैन से इंस्पायर्ड है। ओमनिवर्स सीरीज में जो हमें वेबिक देखने को मिला था वो स्लो क्यों है अल्टीमेट सीरीज वाले वेबिक से। वेबिक का प्रीडिएटर यानी कि कुदरती शिकारी कौन है। वेबिक और अल्टीमेट वेबिक की हाइट कितनी है। बेन 10 क्लासिक सीरीज में वेबिक को कॉस्मिक पावर्स क्यों नहीं दी गई। ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की इस वीडियो में भरे पड़े हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में बस बने रहना। बाकी इस चैनल के ऊपर नए आए हो या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बेन 10 से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेबिक की स्पीशीज और वेबिक के प्लेनेट की। तो वेबिक की स्पीशीज है टोकू स्टार, और ये जो टोकू स्टार होते हैं इनका कोई प्लेनेट नहीं होता और ना ही इन टोकू स्टार के कोई पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि ये टोकू स्टार कॉस्मिक स्टॉर्म से पैदा होते हैं। वही कॉस्मिक स्टोन जो हमने बेन 10 अल्टीमेट एलियन कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन गेम में देखा था, और उस गेम की स्टोरी भी मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके रखी है। अगर आपने ये गेम अभी तक नहीं खेला है और इस गेम की स्टोरी आपको नहीं पता है तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। कॉस्मिक स्टॉर्म की बात करें तो ये एक लार्ज स्टॉर्म होता है जिसमें ये टोकू स्टार बनते हैं या फिर यूं कहे जन्म लेते हैं। कॉस्मिक स्टॉर्म को लेकर किसी के पास भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही रेयरली बनते हैं, इसीलिए कॉस्मिक स्टॉर्म अनप्रिडिक्टेबल है। कॉस्मिक स्टॉर्म काफ़ी रेयरली बनते हैं, इसलिए बेन 10 यूनिवर्स में टोकू स्टार की स्पीशीज भी काफ़ी रेयर है। यहाँ तक कि टोकू स्टार की स्पीशीज को यूनिवर्स की सबसे रेयर स्पीशीज माना जाता है। अब बात करते हैं इन टोकू स्टार के बिहेवियर की। तो जैसे कि ये दिखने में टोकू स्टार काफ़ी बड़े होते हैं और दिखने में काफ़ी खूंखार भी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखने में ही खूंखार होते हैं। बाकी ये टोकू स्टार काफ़ी शांत स्वभाव के जीव होते हैं और इसीलिए इन्हें जेंटल जायंट्स भी कहा जाता है। जब तक इनके कोई उंगली ना करे ये किसी पर भी हमला नहीं करते। हालांकि ये टोकू स्टार किसी के साथ रहने की बजाय अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ इन्हें परेशान करने वाला और इनसे फाइट करने वाला कोई ना हो। अब बात करते हैं बेन के वेबिक से रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। तो वेबिक हमें सबसे पहले देखने को मिला था बेन 10 क्लासिक कम्युनिटी की एक मूवी बेन 10 सीक्रेट्स ऑफ द ओमनिट्रिक्स में, जहां खुद एजमत ने वेबिक को अनलॉक किया था। इसी के साथ अभी वेबिक उन टॉप 4 एलियन में से एक एलियन है जिनको एजमत ने अनलॉक किया है। वेबिक के अलावा वो 3 एलियन थे, बुलफ्रैग, एटोमिक्स और अपचक। ऐसे ही वेबिक उन टॉप 4 एलियंस में से भी एक है जिनका डेब्यू एक मूवी में हुआ है। वेबिक के अलावा वो 3 एलियन है, नैनोमैक, इयोन और सॉक्सक्वॉच। इसके अलावा वेबिक उन टॉप 3 एलियंस में से भी एक एलियन है जो कि हमें बेन 10 की अब तक की सारी सीरीज में देखने को मिले हैं, यहाँ तक कि रिबूट में भी। वेबिक के अलावा वो 2 एलियन है, कैननबॉल्ट और डायमंड हेड। इसके अलावा वेबिक उन टॉप 5 एलियंस में से भी एक हैं जो कि ओमनिट्रिक्स से फरार हो गए थे। वेबिक के अलावा वो 4 एलियन और कौन थे जो ओमनिट्रिक्स से निकल गए थे, उनके बारे में मैंने आपको अपनी गूफ फैक्ट्स वाली वीडियो में बताया है, इसलिए अगर आपको उन 4 एलियंस के बारे में जानना है तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। वेबिक उन टॉप 4 एलियंस में से भी एक है जो कभी ना कभी बेन 10 यूनिवर्स में डिस्ट्रॉय हुए हैं। वेबिक के अलावा वो 3 एलियन थे, स्वॉर्मफायर, क्रोमास्टोन और फीडबैक। वेबिक उन टॉप 2 एलियंस में से भी एक है जिन्होंने विलगेक्स को डिफीट किया है। वेबिक के अलावा डायमंड हेड ने भी विलगेक्स को डिफीट किया है, और इसी से ये साबित होता है कि वेबिक बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियन है। और डेरिक जे वाइट की माने तो 6 नंबर का मोस्ट पावरफुल एलियन है वेबिक बेन का। वेबिक के कुछ बॉडी पार्ट्स मेटल के बने हैं, अगर केविन चाहे तो उन बॉडी पार्ट्स को एब्जॉर्ब करके अपने लिए एक आर्मर तैयार कर सकता है। वेबिक की हाइट की बात करें तो वेबिक की हाइट हर अपीयरेंस के अंदर थोड़ी ऊपर नीचे रही है। कभी वेबिक थोड़ा छोटा नजर आता है तो कभी वेबिक थोड़ा बड़ा नजर आता है, इसीलिए वेबिक की हाइट को लेकर कोई फिक्स नंबर नहीं है। इसीलिए मैट वाइट ने अंदाजा लगाया कि वेबिक की हाइट 100 फीट से 120 फीट तक हो सकती है। तो अब वेबिक को अच्छे से समझने के लिए हम वेबिक को डिवाइड कर देते हैं सीरीज के हिसाब से, और सबसे पहले बात करते हैं बेन 10 क्लासिक वाले वेबिक की। तो क्लासिक सीरीज वाले वेबिक को डिज़ाइन किया है टॉम पर्किंस ने।
और जब बेंटन क्लासिक सीरीज के अंदर वेबिक को इंट्रोड्यूस किया गया था तब उसके पास में कॉस्मिक पावर्स भी नहीं थी, क्योंकि वेबिक के डिजाइन को जल्दबाजी में ही अप्रूवल मिल गया था, क्योंकि ओरिजिनल सीरीज के टाइम में जो डिजाइन चेक करने वाला क्रू था वो काफी बिजी था। और इसमें टॉम की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ इतना कहा गया था कि उन्हें एक जायंट एलियन तैयार करना है, और टॉम को जैसा कहा गया था वैसे ही उन्होंने एक जायंट एलियन तैयार कर दिया। लेकिन फिर बेंटन क्लासिक सीरीज के एंड होने के बाद में वेबिक के ऊपर फिर से काम किया गया और वेबिक को कॉस्मिक पावर्स दी गई। वेबिक की जो इंस्पिरेशन है वो अल्ट्रामैन सीरीज के अल्ट्रामैन से ली गई है, इसीलिए अल्ट्रामैन और वेबिक की पावर काफी सिमिलर है। जैसे वेबिक का कॉस्मिक रे अटैक सिमिलर है अल्ट्रामैन की सिग्नेचर टेक्निक से, जिसका नाम है स्पेसियम रे। वेबिक की डिजाइन के साथ में वेबिक की फाइटिंग स्टाइल भी सिमिलर है अल्ट्रामैन से। इन दोनों के ही ट्रांसफॉर्मेशन की एक लिमिट है, जहां वेबिक ओमनिट्रिक्स के टाइम लिमिट पर काम करता है, वहीं अल्ट्रामैन टाइम लिमिट सेटिंग्स पर। इसके अलावा अल्टीमेट सीरीज वाला वेबिक और ओमनिवर्स सीरीज वाला वेबिक, ये दोनों भी काफी सिमिलर है अल्ट्रामैन से, जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। बेंटन क्लासिक सीरीज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक मूवी आई थी, बेंटन डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस। उस मूवी में हमें टोकू स्टार यानी कि इविल वेबिक देखने को मिला था। उस मूवी में टोकू स्टार को टोको स्टार बोल के प्रोनाउंस किया गया था। अल्टीमेट सीरीज जब आई थी तब तक वेबिक को कॉस्मिक पावर्स दे दी गई थी, और इस सीरीज के अंदर जो वेबिक की कॉस्मिक रे अटैक करने की जो स्टाइल है वो काफी सिमिलर है अल्ट्रामैन के सिग्नेचर अटैक की स्टाइल से, क्योंकि इस सीरीज के अंदर वेबिक अल्ट्रामैन की तरह अपने हाथों को एल शेप में लाके फिर कॉस्मिक रे अटैक करता है। बेंटन अल्टीमेट एलियन का एक एपिसोड आया था जिसमें हमें देखने को मिला था कि वेबिक पानी में इतनी तेज दौड़ता है कि एक टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है। उस वक्त वेबिक को इतना तेज दौड़ता देखकर मेरी तरह आप में से भी कई लोग हैरान हो गए होंगे कि वेबिक इतना बड़ा होने के बावजूद भी इतना तेज कैसे दौड़ता है, क्योंकि अगर कोई वेबिक जितना बड़ा हो तो वो पानी में इतना तेज नहीं दौड़ सकता कि एक टोर्नेडो क्रिएट हो जाए। इस पर डेरिक जे वाइट ने एक बयान दिया कि अल्टीमेट सीरीज के अंदर वेबिक को एनहेंस स्पीड की ये पावर मिली थी अल्टीमेट्रिक्स के एक ग्लिच की वजह से, क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स को सही तरीके से तैयार नहीं किया गया था। अगर अल्टीमेट्रिक्स में वो ग्लिच नहीं होता तो वेबिक इतना तेज कभी नहीं दौड़ पाता। लेकिन बाद में सीरीज के एंड में द अल्टीमेट एनिमी पार्ट 2 के अंदर जो बेन को नया ओमनिट्रिक्स मिला था ओमनिवर्स सीरीज वाला, उस ओमनिट्रिक्स में कोई ग्लिच नहीं है, क्योंकि उसे प्रॉपर तरीके से तैयार किया गया है। इसलिए ओमनिवर्स सीरीज वाला वेबिक उतनी स्पीड नहीं रखता जितनी स्पीड अल्टीमेट सीरीज वाला वेबिक रखता था, क्योंकि अल्टीमेट सीरीज वाले वेबिक को अल्टीमेट्रिक्स के ग्लिच की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड मिल गई थी। पर ऐसा भी नहीं है कि ओमनिवर्स सीरीज वाला वेबिक स्लो है, बस अल्टीमेट सीरीज वाला वेबिक कुछ ज़्यादा ही तेज है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर हमें अल्टीमेट वेबिक भी देखने को मिला था। अल्टीमेट वेबिक की हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 200 फीट। अल्टीमेट वेबिक की इंस्पिरेशन की बात करें तो इसकी भी इंस्पिरेशन आई थी अल्ट्रामैन सीरीज से, जहां अल्ट्रामैन कॉस्मोस और अल्ट्रामैन टिगा दोनों से इंस्पायर्ड है अल्टीमेट वेबिक। अल्टीमेट वेबिक पहली ऐसी अल्टीमेट फॉर्म थी जिसको बेंटन अल्टीमेट एलियन की डीवीडी के ऊपर छापा गया था, यानी कि अल्टीमेट वेबिक पहली ऐसी अल्टीमेट फॉर्म थी जिसको अल्टीमेट एलियन सीरीज के किसी डीवीडी कवर के ऊपर छापा गया हो। इससे पहले किसी भी अल्टीमेट फॉर्म को डीवीडी कवर के ऊपर जगह नहीं दी गई थी। जो वेबिक हमें ओमनिवर्स सीरीज में देखने को मिला था उसका डिजाइन तैयार किया था डेरिक जे वाइट ने। और जैसे पिछली सीरीज के अंदर यानी कि अल्टीमेट सीरीज के अंदर वेबिक अपने हाथों को एल शेप में लाके कॉस्मिक अटैक करता था, इस सीरीज में ऐसा नहीं है। इस सीरीज में वेबिक अपने हाथों को एक्स शेप में लाता है और कॉस्मिक अटैक करता है। बेंटन आर्क 4 वाली जो इंट्रो आई थी उसमें कई एलियंस को दूसरे एलियंस के साथ में रिप्लेस कर दिया गया था। उनमें से एक वेबिक भी था जिसकी जगह टॉयपिक को रिप्लेस कर दिया गया। तो फिर चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं वेबिक फैक्ट्स पार्ट 2 में, और जो चीज़ें इस वीडियो में बताने को रह गई है वो मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा, और पार्ट 2 मैं कल ही अपलोड कर दूँगा। तो फिर ठीक है, कल वापस मिलते हैं वेबिक फैक्ट्स पार्ट 2 में।